अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Inshallah, today we will be start lecture number 7. Topic: definitions of chapters. Chapter number 1, numbers to 10,000. Chapter number 2, addition and subtraction within 10,000. Chapter number 3, multiplication and division. Chapter number 10, time. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmad Khan. In this lecture, we are going to learn mathematical terms. Even number. All the number which are divisible by 2. तो प्यारे बच्चों, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इवन नंबर एग्जाम्पल्स। इवन नंबर की मिसाल अब क्या है? इट इज एन इवन नंबर। ये इवन नंबर है। 0, 2, 4, 6, 8। प्यारे बच्चों, ये इवन नंबर है और इवन नंबर के आखिर में 0 भी आता है, 2, 4, 6, 8। जिस नंबर के आखिर में ये नंबर आए वो भी इवन नंबर कहलाते हैं। Odd number. All the number which are not divisible by 2. तो प्यारे बच्चों, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर एग्जाम्पल्स। ऑड नंबर की मिसालें। अब यहां देखें, आप लिखा है ऑड नंबर्स और यहां क्या लिखा है? 1, 3, 5, 7, 9। तो प्यारे बच्चों, ये ऑड नंबर है और बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, अगर उनके आखिर में 1, 3, 5, 7 या 9 आ जाए तो वो भी ऑड नंबर कहलाते हैं। Addition. The process of calculating the total of the two or more numbers or amounts. Or addition is finding the total or sum combining two or more numbers. तो प्यारे बच्चों, ये एडिशन की डेफिनेशन है। एक ये ऊपर लिखिए और एक ये नीचे, और दोनों के मानी तकरीबन एक जैसे। तो पहली बात को अब समझाते हैं। तो मजमूई तौर पर 2 या 2 से ज्यादा तादाद या मिकदार का हिसाब लगाने का अमल एडिशन कहलाता है। 2 या 2 से ज्यादा नंबरों को जमा करके उनका सम मालूम करना एडिशन कहलाता है। एडिशन एग्जाम्पल्स। एडिशन की मिसालें। अब आप देख रहे हैं इस बॉक्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है एडिशन का। अब ये पहली जो रॉ है ये क्या कह रही? वंस। दूसरी टेंस, तीसरी हंड्रेड्स। तो अब 7 और 5 को आप ऐड कीजिए तो क्या आएगा? 12। 12 का 2 यहां कैरी 1 और 9 10।
10 और 2 12, 12 का 2 यहां कैरी 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, तो 822 ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से देखिए डेसिमल क्वेश्चन है 51.37 एट 24.50। अब 7 में 0 ऐड करें 7, 3 में 5 ऐड करें 8, और ये डेसिमल एज इट इज लगा दीजिए अपनी जगह पर। 1 में 4 ऐड किए 5, और 5 में 2 ऐड किए 7, तो 75.87 ये हमारा आंसर है। अब ये तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आप खुद सॉल्व कीजिए। Subtraction. Subtraction is an arithmetic operation. It represents the operation of removing objects from a collection. The result of a subtraction is called difference. तो प्यारे बच्चों ये subtraction की definition है। अब इसमें ये बात कही जा रही है कि निकालना यानी subtract करना एक रियाजी अमल है जो किसी मजमूए से अशिया को हटाने के अमल की नुमाइंदगी करता है। तफरीक के नतीजे को फर्क कहते हैं। सब्ट्रैक्शन एग्जाम्पल्स। तो प्यारे बच्चों आप यहां देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन की एक मिसाल, ये क्वेश्चन एक सॉल्व करके आपको दिखाया गया है। इसे डबल डिजिट सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं और 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। अब देखें ये ऊपर लिखा है 44 और नीचे -21, तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें कितना आया 3, और 4 में से 2 2, रिमेनिंग 2, तो कितना आंसर आ गया हमारा 23। अब इसी तरह ये ट्रिपल डिजिट सब्ट्रैक्शन है या 3 डिजिट सब्ट्रैक्शन भी हम इसे कहते हैं। अब देखें क्यों यहाँ पे 3 नंबर आएंगे, तो अब देखें ये 563 है और ये 125 है, तो अब यहां से हमने 3 में से 5 तो नहीं जाता, अब यहां से कैरी ले लेंगे, कितना हो जाएगा 13, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 8, अब जब हमने यहां से कैरी ले लिया तो ये क्या बचा 5, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 3, और 5 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट करें 4, 438 ये हमारा आंसर है। अब देखिए आप यहां लिखा है 99 और यह -46। अब आप इसमें से देखिए 3 आंसर लिखे हुए, कौन सा आंसर हो सकता है आपके ख्याल में? देखें करके देखें, 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 4 गए 5, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें 53। Minute hand, a unit of time equal to 60 seconds. There are 60 minutes in an hour. तो प्यारे बच्चों 60 सेकंड के बराबर वक्त की इकाई यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। Our hand, one of the 24 equal parts of a day, 1 hour is equal to 60 minutes. तो प्यारे बच्चों एक दिन के 24 बराबर हिस्सों में से 1 घंटा बराबर है 60 मिनट के। 1 hour is equal to 60 minutes. The hands of time examples. अब प्यारे बच्चों ये
द हैंड्स ऑफ टाइम इसकी एग्जांपल है। अब देखिए आप ये क्लॉक बना हुआ है और इसमें एक ये लॉन्ग हैंड है ग्रीन कलर से और एक ये रेड कलर में क्या है, शॉर्ट हैंड है। द लॉन्ग हैंड इज मिनट हैंड। ये लॉन्ग हैंड जो है क्या है, मिनट हैंड है। किसको जाहिर करता है, ये मिनट्स को। और फिर रेड कलर में द शॉर्ट हैंड इज द आवर हैंड, और ये रेड कलर में आवर हैंड है जो घंटे को जाहिर करता है। अब देखें एक और क्लॉक यहाँ बना हुआ है और इसमें जो ये घड़ी की हम जिन्हें सुइयां कहते हैं या निडल्स कहते हैं, अब देखें ये क्या है, शॉर्ट हैंड आर हैंड है, आर को जाहिर करता है। और ये लॉन्ग हैंड किसको जाहिर करता है, मिनट को। और ये थर्ड क्या है, सेकेंड हैंड है। Second, the second abbreviation S or SEC is the standard international SI unit of time। तो प्यारे बच्चों, सेकंड को हम स्मॉल s या SEC से जाहिर करते हैं और ये सेकंड बैनुल अक़वामी म्यारी वक्त की इकाई यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टाइम है। स्टूडेंट, you have to see in this picture. This is second hand. Quotient. A quotient, how many times is the quantity produced by the division of two numbers। प्यारे बच्चों, हम डिवाइजर को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करने के बाद इससे हासिल होने वाला नंबर क्वोशिएंट कहलाता है। अब आप एग्जाम्पल में देखें, 8 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 को हम कितनी मर्तबा इसका टेबल पढ़ें कि 8 आ जाए, 4 2s are 8। तो ये 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वोशिएंट। अब आप सामने वाली एग्जाम्पल में देखिए, ये 5 है, ये डिवाइजर नंबर है। अब इसको हमने 37 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 7s are 35। रिमेनिंग यहां क्या बचा, 2। लेकिन अब ये क्वोशिएंट जो है ना, इसमें ये वाला नंबर कहलाएगा, ये 7 क्वोशिएंट है। रिमाइंडर is the amount left over after division when one divisor does not divide the dividend exactly। तो प्यारे बच्चों, रिमाइंडर क्या है, तकसीम करने के बाद जो मिकदार या रकम रह जाती है वो रिमाइंडर कहलाती है। रिमाइंडर में कोई नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। अब आप देखिए इस एग्जांपल में, ये 5 है और 37 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 7s are 35। अब 7 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना, रिमाइंडर क्या है, 2। तो ये है रिमाइंडर। ये जो बाकी रकम बच जाती है आखिर में, वो रिमाइंडर कहलाती है। Divisor. A divisor is the number by which another number, a dividend, is divided। प्यारे बच्चों, डिवाइजर, तकसीमी नंबर, डिवाइजर एक ऐसा नंबर होता है जिसे दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है। डिविडेंड। A dividend is a number that is to be divided by divisor।
तो डिविडेंड प्यारे बच्चों एक ऐसा नंबर होता है जो डिवाइजर के जरिए से डिवाइड किया जाता है। अब आप देखिए इस एग्जांपल में ये 4 क्या है, डिवाइजर, और 24 क्या है, डिविडेंड। तो 4 6 जार 24 होता है। डिवीजन एग्जाम्पल्स, पार्ट्स ऑफ अ डिवीजन। तो प्यारे बच्चों आप यहां एक क्वेश्चन देख रहे हैं एग्जाम्पल में, 2 डिवाइडेड बाय 11। तो अब देखें आप 2 को 11 से डिवाइड कीजिए। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो 2 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या लिख देंगे, 10। अब 11 सब्ट्रैक्ट 10, क्या रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं यहां पर ये 5 क्या हो गया, कोशेंट, 2 क्या है, डिवाइजर, 11 क्या है, डिविडेंड, और 1 इज रिमाइंडर। अब देखें वर्टिकली फॉर्म में अगर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, रिमाइंडर 1। तो प्यारे बच्चों 11 क्या हो गया, डिविडेंड, 2 डिवाइजर, 5 कोशेंट, और ये 1 है, ये रिमाइंडर। अब आप दूसरी एग्जांपल में देखिए, एक एग्जांपल है क्या, 8 को हम 703 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखें यहां पहला नंबर इसका क्या है, 70। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 64। इसके नीचे इसका करीबी नंबर 70 का 64 यहां लिख दीजिए। अब यहां से कैरी लिया 10, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 6, और 6 में 6 गया, कुछ नहीं। अब ये आपने 3 नीचे उतार दिया। अब ये कितना हो गया, 63। 8 7 जार 56। अब 3 में से 6 तो नहीं सब्ट्रैक्ट होता, तो कैरी लिया 13। 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना रिमाइंडर आया, 7। तो अब प्यारे बच्चों अब आप देख रहे हैं ये 8, ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ, तो देखिए डिवाइजर, डिवाइजर, और ये 703 ये क्या हो गया, डिविडेंड, और 87 क्या हो गया, कोशेंट, और ये जो 7 सबसे आखिर में ये बचा है, ये क्या हो गया, रिमाइंडर। अब देखें डिविडेंड ऑब्लिक डिवाइजर, ये देखें डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, ये देखें कोशेंट और रिमाइंडर। इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर डिवाइड के क्वेश्चंस को करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। होम असाइनमेंट, राइट डाउन ओनली डेफिनेशंस इन योर नोटबुक। प्यारे बच्चों आपने सिर्फ डेफिनेशन कॉपी में लिखनी है, एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी। जज़ाकल्लाहु खैरा।